हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि एलेक्स को पकड़ने के लिए वहां पर एंशिएंट सीक्रेट रियल्म्स के अंदर से 3000 पोवियंस के गोड्स आने लगे होते हैं। और तभी हमें इस एपिसोड की शुरुआत के अंदर सनफ्लावर सेट का वो बंदा दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ था और एलेक्स को यहाँ पर धमका रहा होता है। जबकि एलेक्स जैसे ही उसको देखता है वो समझ चुका था कि अकेला तो बिल्कुल भी नहीं आया होगा और एलेक्स को यहाँ पर अपने लिए काफ़ी बड़ा सा खतरा भी नज़र आ रहा था, जिसके चलते एलेक्स तुरंत यहाँ पर पीछे को हटने लग जाता है। लेकिन जैसे ही एलेक्स यहाँ पीछे हटता है तो फिर उसे देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तो एक और बंदा आ चुका है जो कि यूएचएन के ऊपर हमला करने लगा था और उससे कह रहा होता है कि तुम्हें मेरे साथ आना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक एक करके यहाँ पर एलेक्स के सारे ही फ्रेंड्स को वो पकड़ने लग जाते हैं, जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर 10 क्राउन किंग भी मौजूद था और उसे समझ में आ जाती है कि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, जिसके चलते वो अपने सामने सनफ्लावर सेक्ट के उस बंदे को भी देखता है जो कि तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने लगा था। और ये चीज़ देखते हुए वो खुद को बचाने के लिए तुरंत ही यहाँ पर अपनी स्पेक्टिकल एरे बनाता है और वहाँ से होता हुआ वो तो निकल गया था अपनी जान बचाकर। लेकिन तभी सनफ्लावर सेक्ट का ये एल्डर कहने लग जाता है कि खैर कोई बात नहीं, अगर वो चला भी गया तो मैं उसको बाद में ढूंढ लूंगा। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये जो बेनिश गोड होता है वो भी अपने लिए स्पेक्टिकल एरे बनाकर वहाँ से तुरंत ही गायब हो गया था। और यहाँ पर ये सनफ्लावर सेक्ट का एल्डर कह रहा होता है कि तुमने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल समझ के रखा हुआ था, लेकिन अब और नहीं। और वो कहने लग जाते हैं कि अब तक तुमने यहाँ पर हमारी कोई बात नहीं मानी, लेकिन हमें लगता है कि तुम्हें अब तो हमारी बात मान ही लेनी चाहिए। और यहाँ पर एक और एल्डर आ जाता है, ये सारे एलेक्स को सरेंडर करने के लिए कहते हैं और वो इल्यूजनरी फॉर्मेशन भी बनाने लगे होते हैं एलेक्स को कैद करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इतनी आसानी से तो वो इनके बस में नहीं आता। और हमें दिखाया जाता है कि चारों ही तरफ एक बैरियर सा बन गया था। तभी ये चीज़ें काफ़ी नहीं थी कि यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि इतनी ही देर में आ चुका होता है वो प्रोटेक्टर, जिसका एलेक्स के साथ में पहले भी काफ़ी बार पंगा पड़ चुका है। और वो तो यहाँ पर आते ही तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज़ करने लग जाता है और कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और वैसे भी तुमने यहाँ पर मेरा काफ़ी ज़्यादा जीना हराम किया, साथ ही तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा बुली भी होना पड़ा है। तो फिर एलेक्स वहाँ से तुरंत ही फ्लाई करते हुए निकल के जाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि अब ये जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है एलेक्स और साथ ही इन सारे गोड्स के बीच की, क्योंकि एक काफ़ी बड़ा सा गैप यहाँ पर आ चुका है। एलेक्स कह रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर जाना होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो फ्लावर ट्रीजर था एलेक्स उसी की तरफ को देख रहा होता है, जिसके अंदर से एक हेवनली ड्रैगन बाहर आता है जो कि बहुत ही तेज़ी के साथ में रोर करने लगा होता है। एलेक्स उसी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एक बार फिर से वो यहाँ पर अपीयर होते हुए बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में रोर करता है, जिसके चलते यहाँ पर ये जो स्पेक्टिकल बैरियर यहाँ पर बना हुआ था वो उसी मौके पर थोड़ा थोड़ा करके क्रैक करने लग जाता है। एलेक्स भी इस चीज़ को नोटिस कर लेता है, तो फिर ये चीज़ देखते हुए एलेक्स वहाँ से तेज़ी के साथ में निकलने की कोशिश करता है और फिर अपने पास में रखा हुआ एक तिलिस्मान का यूज़ एलेक्स कर रहा होता है, जिससे कि वो खुद को बचाकर जल्द से जल्द इस जगह से टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह पर जा पाएगा। लेकिन जैसे ही हेवन क्लैन का ये प्रोटेक्टर देखता है कि एलेक्स वहाँ से फ्लाई करके जा रहा है तो फिर तुरंत ही कहने लग जाता है कि तुम यहाँ से बिल्कुल भी निकल कर नहीं जा सकते, भले ही तुम कितनी कोशिश क्यों ना कर लो यहाँ से जाने की। वो एलेक्स को धमकाने लग जाता है, जबकि हमें ये दिखाया जाता है कि एलेक्स तो तुरंत ही उस जगह से टेलीपोर्ट होकर आ चुका होता है एक अलग से रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर, जो कि यहाँ थोड़ा सेफ भी फील कर रहा होता है। लेकिन एलेक्स जैसे ही इस जगह से आगे बढ़कर जाता है तो सडनली उसके ऊपर प्रेशर पड़ने लगा था और वो अपने सामने देख रहा होता है। तो ये प्रोटेक्टर वहीं पर खड़ा हुआ था और एलेक्स से कह रहा होता है कि तुम तो बस अब इंतज़ार करो, तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। और ये कहने के बाद तुरंत ही यहाँ पर एलेक्स की तरफ अपने एनर्जी चक्र के थ्रू अटैक करने लगा होता है। फिर कहने लगा था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपनी चुंगल से बाहर निकल कर जाने नहीं दे सकता। फिर वो उस चीज़ को अपने पास में रखते हुए तुरंत ही अपनी पावर का यूज़ करता है, जिससे कि एक जाइंट स्पिरिचुअल हैंड उस जगह पर अपीयर होता है, जो कि देखने में एलेक्स की पावर की तरह ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नज़र आ रहा था। एलेक्स को देखते हैं जो कि ये सारी चीज़ें देखकर थोड़ा परेशान होता है और अपने आप को बचाने के लिए एलेक्स तुरंत ही यहाँ पर अपने एक हाथ के अंदर मून स्टोन को लेता है, जबकि दूसरे हाथ के अंदर एलेक्स की डिफाइंग ड्रैगन स्केल होती है, जिसके थ्रू एलेक्स यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तुरंत ही हमला करने लग जाता है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि इतनी ही देर में वो सनफ्लावर सेक्ट का बंदा भी वहाँ पर आ चुका होता है और कह रहा होता है कि तुम आखिर क्यों इस यंगर जनरेशन के साथ में फाइट कर रहे हो, मुझे लगता है कि इसे तुम्हें छोड़ देना चाहिए, जिससे कि मैं यहाँ पर इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। अब उसका ये कहना ही था कि यहाँ पर इतनी चीज़ें भी कम नहीं होती एलेक्स को पकड़ने के लिए, यानी कि उसको टारगेट करने के लिए आ चुका होता है यहाँ पर एक और बंदा जिसका नाम मिंगजू होता है। एलेक्स की दुश्मनी भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, क्योंकि ये लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड है, जो कि डार्क लॉर्ड भी कहा जाता है। और वो तुरंत ही आते हुए कह रहा होता है कि वाकई में पर्सन टैलेंटेड तो है ही, लेकिन मैं यहाँ पर इसे संभालूंगा। लेकिन उसका ही कहना ही था कि यहाँ पर उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाती और हमें देखने के लिए मिलता है
है कि अगेन यहाँ पर एक और पर्सन अपीयर हो जाता है जिसका टारगेट एलेक्स ही था और वो भी एलेक्स की तरफ को देखते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये बंदा यहाँ पर एल्डर होता है फार क्लाउड केव का और कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुम सभी को इसे मेरे हाल पर छोड़ देना चाहिए। सारे के सारे बस एलेक्स को किसी भी तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसका फायदा उठाना चाह रहे होते हैं। जबकि हमें यहाँ पर पीकॉक क्लैन का एल्डर भी देखने के लिए मिलता है। सभी यहाँ पर आपस में थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। सभी को एलेक्स के पास में मौजूद यहाँ पर ये जो ट्रीजर्स वगैरह हैं वो हासिल करने थे, लेकिन एलेक्स देख रहा होता है कि यहाँ सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल बन चुकी है क्योंकि इतने ढेर सारे एल्डर्स यहाँ पर एलेक्स के अगेंस्ट में खड़े हुए हैं। वो एलेक्स को काफ़ी बुरे भले शब्द भी कह रहे थे, लेकिन एलेक्स कह रहा होता है कि तुम ही वो बंदे हो ना जिसने यहाँ पर मेरे मास्टर को पहले भी काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा किया है और अब एक बार फिर से तुम यहाँ पर आ गई। ये सुनकर वो सारे के सारे ही यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं देते और उन्हें इस बात से फ़र्क भी नहीं पड़ रहा होता कि यहाँ पर लॉर्ड ऑफ द डिवाइन रेवोल्यूशन हमको देखने के लिए मिलता है जिसका नाम शेन जीजी था। और वो यहाँ पर खड़ा हुआ कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अब तुम्हारा सही समय आ चुका है। जबकि सनफ्लावर सेक्ट का एल्डर कह रहा होता है कि मैं आज इसे बंद करवा कर ही रहूँगा। और ये कहते हुए तुरंत ही एलेक्स के ऊपर हमला करने लग जाता है। वो तो एलेक्स ने वक्त पर खुद को बचा लिया था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इन सभी की फाइट चल रही है, लेकिन एक और बंदा जो कि सोलिड गोल्ड सेक्ट से बिलोंग करता था वो यहाँ पर आ जाता है। और अब ये सारे के सारे यहाँ पर अब अपनी अपनी पावर का यूज़ करने लगे होते हैं एलेक्स के खिलाफ। और तभी यहाँ पर एल्डर आ चुके थे जो कि सोर्ड वेले से थे और वो एलेक्स को काफ़ी खुन्नस से देख रहे होते हैं। अब इतने सारे एल्डर्स को देखने के बाद प्रोटेक्टर तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करता है। जबकि यहाँ पर डार्क लॉर्ड जो था वो भी अपनी फॉर्मेशन का यूज़ एलेक्स की तरफ करता है। तो ढेर सारे कोप्स एलेक्स की तरफ आगे बढ़ने लगे होते हैं। जबकि हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर एक और एल्डर अपने क्लो का इस्तेमाल करते हुए एलेक्स के ऊपर हमला कर देता है। बट एलेक्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करते हुए यहाँ पर अपनी पावर का यूज़ कर रहा होता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो तुरंत ही अपने आप को बचाने के लिए हेवनली ड्रैगन का इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन इतने सारे अटैक्स जैसे ही एलेक्स की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो डेफिनेटली यहाँ पर हेवनली वुड भी एलेक्स का साथ नहीं दे पाती। हालांकि कुछ देर तक तो वो शील्ड बनाकर खुद को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन अल्टीमेटली वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो चुका था। वहाँ से फ्लाई करके जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर डार्क लॉर्ड कह रहा होता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से बचकर भाग सकते हो। और वो तुरंत ही अपने स्केलेटन बोन हैंड का यूज़ करता है एलेक्स के ऊपर, लेकिन एलेक्स उसके चुंगल से निकल के वहाँ से आगे जा ही रहा होता है। लेकिन अगेन यहाँ पर एक और एल्डर आ चुका होता है, वो भी एलेक्स के ऊपर हमला कर देता है। जबकि एलेक्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था और अपने हेवनली डिवाइन तलिस्मान को थ्रो कर देता है, जिसकी तरफ से यहाँ पर ये सारे के सारे थोड़े घबराए हुए थे क्योंकि जैसे ही डिवाइन तलिस्मान के अंदर से सोर्ड रिलीज होती है तो वो बंदा तो वहाँ पर ख़त्म हो चुका था। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ और भी सोर्ड्स वहाँ पर आ चुकी होती हैं। ये देखकर यहाँ पर ये एल्डर्स वहीं पर कुछ देर के लिए रुकते हैं क्योंकि अभी इन्हें थोड़ा सा डर लग रहा होता है एलेक्स से। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि इनमें से एक लीडर कहने लग जाता है कि अब आखिर हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारे आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ये जो बच्चा है यानी कि एलेक्सिस के पास में काफ़ी सारे अज्ञात ट्रीजर हैं जिनके बारे में अभी हमें नॉलेज नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर ये जो हेवनली क्लैन का प्रोटेक्टर था वो यहाँ पर आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है कि अपने दोनों बुल हॉर्न्स का यूज़ करता है और तुरंत ही उनको एलेक्स की तरफ को बढ़ा देता है। ये देखते हुए एलेक्स यहाँ पर अपनी सोर्ड का यूज़ करते हुए खुद को बचाने की भी कोशिश करता है, लेकिन उनका काफ़ी ज़्यादा वेट था। ये देखकर यहाँ पर एलेक्स का फ्रेंड काउ जो होता है वो तुरंत ही मास्टर को आवाज़ें लगाने लग जाता है और कह रहा था कि मास्टर क्या आपको आवाज़ आ रही है? आखिर आप कहाँ पर हो? यहाँ पर हम प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ एलेक्स बहुत ज़्यादा इंजर्ड था, लेकिन इतनी ही देर में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये जो हेवनली कोर्ट्स थे उनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो वहीं पर आकर ग्राउंड पे गिरने लगी थी। एलेक्स तो ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन तभी स्काई की तरफ से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी गोल्डन लाइटनिंग शूट करती है और हमें एक आवाज़ सुनने के लिए मिलती है कि तुम सबकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे डिसाइबल को हर्ट करने की। मैंने तुम सभी से पहले भी कह दिया था कि अगर तुम में से किसी ने भी आगे बढ़कर मेरे डिसाइबल के ऊपर हमला करने की कोशिश किया, फिर से किसी भी तरीके से टारगेट किया, तो मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर भी आजकल तुम यहाँ पर खुद को कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझ रहे हो, है ना? और ये कहकर वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं मास्टर की दावलिन जो कि अपनी डोमिनेटिंग एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से गोल्डन लाइटनिंग वहाँ पर शूट करती है। वो साथ ही बहुत ज़्यादा गुस्से में भड़के हुए थे इन सभी लोगों के ऊपर, कहने लग जाते हैं कि जब मैंने तुमसे मना किया था फिर भी तुमने सब कुछ करने की कोशिश की। एलेक्स जैसे ही देखता है कि यहाँ पर उसके मास्टर आ चुके हैं तो वो तुरंत ही यहाँ पर उनको खड़े होकर ग्रीट करने लगा होता है। बट देखने वाली बात ये थी कि जैसे ये बाकी सारे सेक्स के लोग देखने लगे होते हैं कि यहाँ पर की दावलिन आकर खड़े हो चुके हैं एलेक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो फिर वो सारे के सारे भी एक दूसरी जगह पर खड़े हो जाते हैं। और एक तरफ मास्टर की दावलिन और एलेक्स थे, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर एलेक्स के सारे दुश्मन खड़े हुए होते हैं पूरी की पूरी एक टीम बनाकर। जबकि यहाँ पर अब अपने मास्टर की दावलिन कहने लग जाते हैं कि
मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि मेरे डिसाइबल को हाथ लगाने की भी कोशिश मत करना, लेकिन फिर भी तुमने ये किया। और ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर स्काई के अंदर से एक हेवनली विंग अपीयर होता है और फिर तभी सडनली एक तो होली पर्सन देखने के लिए मिलता है, जो कि यहाँ पर अब कन्वर्ट हो चुका होता है एक एनर्जी बॉल के अंदर, और फिर एनर्जी बॉल से वो वापस से कन्वर्ट हो चुका होता है एक बार फिर से एक ह्यूमन के अंदर, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी नज़र आ रहा था। उसकी अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा शार्प होती और वो कहने लग जाता है कि आखिर तुमने क्यों इसको परेशान करने की कोशिश की। लेकिन सारे ही लोग इस इमोर्टल सोल को देखकर हैरान थे कि आखिर ये चीज़ है क्या, जबकि मास्टर की दावली कहने लगे होते हैं कि वाकई में तुम मेरे डिसाइबल होने के लिए वर्दी हो, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग तुम्हारे अगेंस्ट में, जबकि यहाँ पर ये जो प्रोटेक्टर होता है वो भी खड़ा हुआ था और सामने से काफ़ी गुस्से से देख रहा होता है की दावलिन को। लेकिन की दावलिन कहने लग जाते हैं कि अब मैं पहले इनकी धुलाई करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मरम्मत मांग रहे हैं। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये जो बंदा होता है वो भी यहाँ पर खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि अब तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। तो एलेक्स यहाँ पर उसको भी ग्रीट करने लग जाता है, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चीज़ अभी भी एंड नहीं होती, क्योंकि टेलीपोर्टेशन एरे के थ्रू वहाँ पर एंट्री हो जाती है एक और बंदे की। पावलिन यहाँ पर आने के बाद सभी को सुनाने लगे थे, लेकिन तभी यहाँ पर ये जो प्रोटेक्टर होता है वो कहने लगा होता है कि इस हुआंग को तो वैसे भी मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, भले ही आज तुम कितनी ज़्यादा कोशिश क्यों ना कर लेना इसको बचाने की। और कह रहा होता है कि आज इसे ख़त्म करके जाऊँगा, जिससे कि आगे फ्यूचर के अंदर हमें परेशान नहीं होना पड़े। लेकिन तभी पावलिन कह रहे होते हैं कि तुम्हारे हॉर्न्स वापस से ग्रो कैसे हो गए, मैंने तुझे लास्ट टाइम अच्छे से तोड़ा था। ये सुनने के बाद तुम्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, जबकि यहाँ पर बाकी सारे जो एल्डर्स थे वो भी बहुत गुस्से से कीडाउलिन को देख रहे होते हैं। कीडाउलिन कहने लगे होते हैं कि तुम सभी ने यहाँ पर मेरे डिसेबल को बुली किया है, तो मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जो भी मेरे डिसेंडेंट को यहाँ परेशान करने की कोशिश करेगा वो ये बात याद रखे कि मैं उसका खून पी जाऊंगा। जबकि यहाँ पर ये सारे के सारे कह रहे होते हैं कि अच्छा, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। वेल, अभी तो वो कीदाउलिन को थोड़े हल्के में ही ले रहे हैं। और तभी उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हम इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जबकि यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम्हारा ये मास्टर एंड डिसेबल का जो रिश्ता है इसको भी यहाँ पर ख़त्म कर दो, क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हारी इनहेरिटेंस है वो तुम्हें एक सही बंदे के साथ में देनी चाहिए थी। इसे ख़त्म करने का समय आ चुका। देखिए, दावलिन कह रहे होते हैं कि अच्छा, तो आजकल आउटसाइडर भी यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं तुम्हारी। और उसके बाद यहाँ पर खड़े थे और कह रहे होते हैं कि मेरा मास्टर और डिसेबल का जो रिश्ता है वो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा गहरा है। एलेक्स भी वहाँ पर खड़ा ही हुआ था और वो सारे ही लोगों को देख रहा होता है। जबकि यहाँ पर अब की दावलिन कह रहे होते हैं कि जो मेरा सुप्रीम पैलेस यही तुम्हारे अंत की वजह बनेगा। जबकि दूसरी तरफ ये सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं कि अब यहाँ पर वो एलेक्स को ख़त्म कर देंगे। जबकि की दावलिन का अभी भी यही कहना होता है कि तुम सारे ही यहाँ से चले जाओ। जबकि ये सुनने के बाद यहाँ पर उनमें से एक आगे बढ़ता है हमला करने के लिए, बट फॉर्चुनेटली कूफेंग टेक्निक से यहाँ पर बोन हुआ जो होली सेंट होता है वो यहाँ पर तुरंत ही उसके हमले को यहाँ निगलेक्ट करता है और साथ ही कह रहा होता है कि जाओ, जाकर अपने मास्टर को बुलाकर लेके आओ, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। ये सुनकर इन सभी को गुस्सा आने लग जाता है और सभी कह रहे होते हैं कि अब तो यहाँ पर इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और सभी यहाँ पर टीम अप होने के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमें अगर इन्हें ख़त्म करना है तो फिर साथ में आना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर की दावलिन वापस को गुस्सा दिलाना चाह रहे थे और कह रहे होते हैं कि लग रहा है कि यहाँ पर तुम्हारे हाथ पैरों में काफ़ी खुजली हो रही है, चलो एक बार फिर से तुम्हारी मदद कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ पर ये हेवनली ट्रैप का बंदा आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए, तो फिर तुरंत ही यहाँ पर की दावलिन भी उससे भिड़ जाते हैं। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक बुल हेड आ चुका था, जो कि की दावलिन की तरफ ही बढ़ रहा होता है। लेकिन की दावलिन अपने सिर्फ एक ही हाथ का यूज़ करते हैं और बस उसी से एक फॉर्मेशन बनाकर यहाँ पर टकरा देते हैं उस बुल हेड के साथ में। और काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी वहाँ पर रिलीज होने लगी होती है। सारे ही लोग इस एनर्जी को फील कर रहे होते हैं। जबकि की दावलिन एक फिस्ट अटैक करते हैं इस प्रोटेक्टर के ऊपर, जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है। वो खुद को संभाल पाता की दावलिन आकर उसे और ज़्यादा पीटने लग जाते हैं और दूसरे ही सेकंड वो जाकर वहीं अपने साथियों के साथ में खड़ा हो जाता है। कि दावलिन यहाँ पर उसके होर्न को तोड़ लेती हैं और फिर एलेक्स को गिफ्ट के रूप में दे देते हैं और कह रहे थे कि तुम इसे अपने पास में रखो, ये दूसरा ग्रो कर लेगा। ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएशन का सामना होता है। लेकिन तभी इनमें से एक कह रहा होता है कि अब तो बस हमारी हद ही हो चुकी। वो सारे के सारे आगे बढ़ते हैं और एक ह्यूज अवतार बनाकर की दावलिन के ऊपर अटैक करने जा रहे थे। कि दावलिन भी यहाँ पर स्पिरिचुअल हैंड का यूज़ करते हुए टकरा जाते हैं। तब कि हमें दिखाया जाता है कि कूफेंग होली सेंट भी यहाँ पर आगे बढ़ता है। तो फिर यहाँ पर ये तीनों ही सेक्ट्स के एल्डर लगातार मिलकर हमला कर रहे थे, लेकिन वो तीनों ही मिलकर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते। यकीनन ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था।
जबकि हमें दिखाया जाता है कि उसके होली विंग्स जो होते हैं वो यहाँ पर पहले से भी ज़्यादा ह्यूज होने लगे थे और वो खुद को अपने आप को और भी ज़्यादा ह्यूज कर लेता है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उनमें से एक एल्डर अपनी पावर का यूज़ करते हुए हेवनली ड्रैगन को समन करता है, लेकिन ये जो होली सेंट होता है वो तो उसको चीर देता है बीच में से ही। एलेक्स भी इस चीज़ को देखकर एकदम ही मज़े ले रहा था और कह रहा होता है कि इसे ख़त्म कर दो, क्योंकि डीमन ड्रैगन का जो सूप होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। दूसरी तरफ यहाँ पर की दावलिन अपनी 8 एंड 9 हेवनली फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, जिससे कि यहाँ पर वो कुछ बंदों को अच्छा खासा सबक सिखा रहे थे। एक ही साथ वो ढेर सारे हेवनली बीस्ट को भी समन कर लेते हैं, जिससे कि यहाँ पर काफ़ी सारे बीस्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि दूसरी तरफ ये सारे के सारे भी बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कूफेंग सेंट जो होता है वो भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पंच मारता है, लेकिन पीकॉक एल्डर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। दोनों के बीच में ही फिस्ट के थ्रू टकरार होती है, लेकिन ये ज़्यादा वक्त तक नहीं होती, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि पीकॉक सन पीछे को हटता है। फिर वो यहाँ पर एक फॉर्मेशन के साथ में आ जाता है और यहाँ पर एलेक्स को एक और एल्डर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि की दावलिन की मदद कर रहे थे। एलेक्स उन्हें देखकर याद करता है कि वो यहाँ पर जब पास्ट में उससे मिले थे तो वो कूफेंग टेक्निक के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब वो ये कहने लग जाते हैं कि कूफेंग टेक्निक ना हुई तो अपनी इमोर्टल बॉडी को आखिर किस तरीके से यूज़ कर पाऊंगा मैं। अब प्रेजेंट में एलेक्स उन्हें भी देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था और उनको भी ग्रीट करता है। तीनों ही एकदम लाइटनिंग की तरह उस जगह पर खड़े हुए होते हैं, जबकि ये सारे के सारे जितने भी एल्डर्स होते हैं वो पिट पिटाकर वहीं दूसरी साइड में खड़े हुए थे और कह रहे होते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में अटैक कर रहे हैं। जबकि इनमें से एक जिसका नाम शुनरुई होता है वो यहाँ पर खड़ा था और कह रहा होता है कि आज हमारे पास में सिर्फ एक नहीं बल्कि दो दो गोड्स हैं और इनको तो हमें यहाँ पर मौत के घाट उतारना ही है। ये कहने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहा होता है, उसे अभी भी अपने ऊपर भरोसा था। जबकि एलेक्स कह रहा होता है कि क्या सच में ये इन इमोर्टल को ख़त्म कर पाएगा, और की दावलिन भी कह रहे होते हैं कि क्या तुम हम दोनों ही गोड्स को ख़त्म करोगे। कूफेंग गोड कह रहा होता है बस यहाँ पर खड़े होकर ये फालतू की बातें बना रहे हो, तुम्हारे बस की कोई भी बात नहीं है। ये कहने के बाद वो इन सभी को और भी ज़्यादा मॉक करता है, जबकि उनमें से एक जो था वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करता है और वहाँ से भागने लगा होता है। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि पीकॉक क्लैन का जो बंदा था वो वहाँ से टेलीपोर्ट करता है और यहाँ पर बाकी सारे जो थे अपनी अपनी पावर का यूज़ करने लग जाते हैं, जिससे कि वो यहाँ पर एक सुप्रीम ट्रू सीलिंग स्पेस टेक्निक को फॉर्म करते हैं, जिससे कि यहाँ पर एक सील फॉर्म हो चुकी होती है। फिर सनफ्लावर सेक्ट का जो एल्डर होता है वो कह रहा होता है कि अगर यहाँ पर ये कूफेंग जो है वो बुद्धा के अंदर कन्वर्ट हो गया तो फिर ये मैटर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हालांकि ये कहने के बाद वो तुरंत ही हमला करता है, लेकिन कूफेंग सेंट जो होता है वो काफ़ी आसानी के साथ में इनके सारे अटैक को ख़त्म करता जा रहा होता है, जिससे कि देखने के बाद यहाँ पर इन सारे एल्डर्स को काफ़ी गुस्सा भी आ रहा होता है। लेकिन अभी के लिए सारी एकदम बेकार के साथ में खड़े हुए थे और हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ एलेक्स को बुरा भला कह रहे होते हैं, जबकि यहाँ पर ये सारे काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुके होते हैं कि लगातार एलेक्स के ऊपर इतने सारे हमले कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो फिर उनमें से एल्डर जो ब्लड बॉल बनाता है फिर उसके अंदर से वो समन करता है हेवनली सोर्ड को, जो कि आगे बढ़ाता है। तो फिर कूफेंग सेंट के अराउंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में वो आगे आ रही होती हैं। देखने के बाद तो वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी सोर्ड ब्लेड का यूज़ कर देता है अटैक करने के लिए, लेकिन वो आसानी के साथ में उससे भी खुद को बचा लेता है। तो फिर वो अब सामने उतर के आ चुका होता है और दोनों के बीच में ही काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में अटैक्स चल रहे थे। जबकि एक तरफ यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है, तो यहाँ पर दो लोग होते हैं, जबकि कूफेंग सेंट अकेला यहाँ पर इनको हैंडल करने की कोशिश कर रहा होता है। जबकि सनफ्लावर सेक्ट का एल्डर कह रहा होता है कि इतनी आसानी से भला कैसे, और तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी अपनी अपनी पावर्स को फॉर्म करने लगे होते हैं। लेकिन यहाँ पर की दावलिन के फ्रेंड यहाँ पर इस कूफेंग सेंट को और भी ज़्यादा पावर दे देते हैं, जिसके चलते उसके विंग्स जो थे वो पहले से और भी ज़्यादा ह्यूज हो जाते हैं और हमें कूफेंग टेक्निक देखने के लिए मिलती है। तो वो यहाँ पर और भी ज़्यादा पावर को आगे बढ़ाते हैं और दोनों के बीच में ही एक काफ़ी बड़ा सा अटैक हमें देखने के लिए मिलता है। फिर ये अंडरग्राउंड लॉर्ड जो होता है वो ये सब कुछ देख के कह रहा होता है कि ये तो एक शुनवान इमोर्टल स्लैश था, जिसके बाद वो कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर आगे जाना होगा। जबकि की दावलिन यहाँ पर किसी को भी जाने देना नहीं चाहते थे और कूफेंग सेंट भी अपनी पूरी पावर का यूज़ कर रहा होता है। एलेक्स तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए हेवनली बीस्ट को समन कर लेता है, जिससे कि अब यहाँ पर इन सभी की पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है। कूफेंग सेंट तो अपने सामने आने वाले एल्डर्स को एक के बाद एक काफ़ी बुरे तरीके से पीट रहा होता है और दिखाया जाता है कि यहाँ पर हेवनली टाइगर भी आ जाता है, जो कि अब उसका साथ दे रहा होता है, जिससे कि अब एलेक्स की जो टीम होती है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगी थी। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि खिप्पो भी यहाँ पर आ चुका था, जो कि एक और एल्डर को ख़त्म कर देता है, जिसके बाद ये सब कुछ देखकर पीकॉक क्लैन का एल्डर भी
अपनी उसी ब्लड सोड का यूज़ करता है, जिसके बाद वो एक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है कू फेंग सेंथ के ऊपर। वो वहाँ से भागता हुआ जा रहा होता है, लेकिन तभी दूसरे क्लैन का एल्डर भी अपनी पावर का यूज़ करते हुए हेवनली सोड को फॉर्म करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। फिर दिखाया जाता है कि शुनडुई भी यहाँ पर सोड का यूज़ करते हुए हेवनली सेंथ के ऊपर अटैक करने लगा था और चारों ही डायरेक्शन से अटैक हो रहे होते हैं। लेकिन कुछ देर के स्ट्रगल के बाद वो बच जाता है और फिर अपने विंग्स का यूज़ करने लगा होता है। वापस जाकर खड़ा हो गया था, लेकिन ये सारे इस चीज़ को देखकर हैरान थे कि आखिर ये बच कैसे गया। तो इनके सामने ही यहाँ पर एक बार फिर से अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है। तो फिर लॉर्ड शुन कह रहा होता है कि मैं इसे अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, और दूसरी तरफ से स्पीयर से भी उसके ऊपर लगातार हमले हो रहे थे। वो प्रोटेक्टर भी उसके ऊपर सामने से आकर हमला करता है और एक ही बार से तीन तीन एल्डर उसके ऊपर हमला कर रहे थे, जबकि यहाँ पर अपने की रावलिन जो होते हैं वो सुप्रीम मास्टर के साथ में फाइट कर रहे थे। और एलेक्स अब ये सारी सिचुएशन देखकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाता है। लेकिन इतनी देर में हमें हेवनली फायर फीनिक्स वहाँ पर देखने के लिए मिलता है और साथ ही हेवनली कोल्ड बर्ड भी वहाँ पर होता है। ये देखने के बाद तो अब लॉर्ड शुनरुई कह रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। तभी यहाँ पर पीको क्लैन का एल्डर कह रहा होता है कि लिटिल डेविल यहाँ पर हमारी मदद करे। कई सेकंड्स हमें यहाँ पर ढेर सारे गोल्डन फेदर्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि यहाँ पर गिर रहे थे और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर विलो गॉड की प्रेजेंस से ऐसा हो रहा था। लेकिन इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा।